इंडिपेंडेंट ऐप अ बेस्ट केयर एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन रजिस्टर उत्तर प्रदेश की 9 वर्ष में पहली आम सभा का आयोजन एसोसिएशन के महामंत्री शाह मोहम्मद जावेद खान द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद इमरान शेख द्वारा की गई। ओला लीजिंग के चालक की समस्याएं ओला कंपनी के द्वारा चालकों को गाड़ियां दी गई थी और वे सभी गाड़ियां कोरोना काल में वापस ओला के यार्ड में जमा कराई गई थी, जिसकी रसीदें कुछ चालकों को दी गई और कुछ को नहीं दी गई। हालांकि ओला मैनेजर द्वारा कहा गया है कि सरकार द्वारा आदेश पर लॉकडाउन अवधि के लिए आपसे ये गाड़ी जमा करवाई है। लॉकडाउन खुलने के बाद ये सभी आपको वापस दी जाएगी, लेकिन अनलॉक के इतने महीने बाद भी चालकों को वह गाड़ी वापस नहीं दी गई। चालक भुखमरी की हालात में पहुंच चुके हैं। उनके परिवार के पालन पोषण में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। इनकी गाड़ियां जब लॉकडाउन के दौरान खड़ी करवाई गई थी तो कहा गया था कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन अभी तक कोई गाड़ियां नहीं मिली। पहले अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर डेट मिली दिसंबर में, उसके बाद फिर मिली 5 जनवरी को गाड़ियां मिलेंगी। उसके बावजूद आज 17 जनवरी है, लेकिन गाड़ियां अभी तक नहीं मिली हैं। और गाड़ियां ये जो है गैराज से जो इनके आड़ था अमराई गाँव में, जहाँ पे खड़ी हुई थी गाड़ियाँ, वहाँ से अब ये गाड़ियाँ शिफ्ट कर रहे हैं कानपुर, और गाड़ियाँ अभी तक मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। अब बता रहे हैं कि ये बताइए, ओला ऑफिस जाओ तो कोई मिलता नहीं है, गार्ड मिलते हैं, गार्ड कहते हैं यहाँ पर कोई स्टाफ बैठा नहीं है। अब किससे बात करें? तो आप लोग शासन प्रशासन की भी कोई मदद लेना चाहेंगे? बिल्कुल, शासन प्रशासन सबकी मदद लेना चाहेंगे, अब लेना चाहेंगे। अभी तक बहुत दिन वेट कर लिया, 1 साल। मैं मोहम्मद जावेद खान, महामंत्री इंडिपेंडेंट ऐप बेस्ड कैब एंड ड्राइवर एसोसिएशन रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश से। अभी जो आपने प्रोग्राम किया है गोमती नगर में, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में जो चालक काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी के थ्रू हो, वो हम उसकी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे चालकों की मदद कर सकें हम लोग। तो अभी क्या आपके साथ समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर आप ने ये प्रोग्राम रखा? हम लोगों की समस्याएं तो बहुत हैं और सरकार की भी नज़र में है और प्रशासन की भी नज़र में है, लेकिन किसी भी तरह से कोई हम लोगों का समर्थन और साथ देता नहीं है। जैसे सबसे पहली दिक्कत हम लोगों के साथ में ये है कि हम लोगों की गाड़ियों पर टैक्स बाकी हुआ है लॉकडाउन में, और सरकार ने हम लोगों को 2 महीने की छूट दी थी, लेकिन बाकी प्रदेश की सरकारों ने काफ़ी अच्छी छूट दी है। उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में हम लोगों के साथ में दिक्कत ये आई है कि कंपनी है ओला लीजिंग की, ओला की, उसने लीजिंग की गाड़ियां बांटी हुई थी जो लॉकडाउन लगने के टाइम पे उन्होंने 10 दिन कह करके खड़ी करवाई थी और लॉकडाउन खुलने पे देने की वादा किया था, लेकिन अभी तक के वो गाड़ियां किसी भी चालक को दी नहीं गई हैं, जिसकी वजह से लीजिंग के चालक करीब 800 से ज़्यादा हैं हमारे लखनऊ शहर में। वो सब के सब भुखमरी की ज़्यादा कगार पर पहुँच चुके हैं और किसी भी उसमें मदद नहीं की गई है। अभी आपने अपनी बात को ज्ञापन के जरिए किसी के आगे प्रेजेंट किया? जी, हम लोगों ने हमारे माननीय लेबर मिनिस्टर महोदय हैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनसे भी मुलाकात करी और चालकों की समस्याओं को उन तक पहुंचाया है। और हमारे सांसद महोदय हैं लखनऊ से मोहनलालगंज के श्री कौशल किशोर जी, उनसे भी हम लोगों ने उसके बारे में बातचीत करी है, उनको भी हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है। और आपके सांसद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के संजय सिंह जी, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है हम लोगों की, उन तक भी हम लोगों ने अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश करी है। क्या आगे की क्या रणनीति है अगर आपकी बात अगर नहीं पूरी होती है तो किस तरह से आगे क्या काम? देखिए, हम लोगों की मांगे ये हैं चालकों के हित में कि हम लोगों के जो टैक्स बाकी किए गए हैं, लॉकडाउन में सरकार ने अब लॉकडाउन घोषित किया, हम लोगों ने पूरी तरह से समर्थन किया, साथ दिया, और हम लोगों के ऊपर टैक्स बाकी हुए गाड़ियों के, जिसमें गाड़ी मालिकों के चालान करे जा रहे हैं। अभी एक गाइडलाइन चालू करी थी केंद्र सरकार के द्वारा कि 31 मार्च तक के डॉक्यूमेंटेशन सारे वैध माने जाएंगे आरटीओ की तरफ से, लेकिन यूपी पुलिस के द्वारा और यूपी आरटीओ के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा चालान किए जा रहे हैं कंटिन्यू चालकों के, टैक्सी नंबरों के खास करके, और गाड़ियां सीज भी की जानी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को, और हम लोगों की गाड़ियाँ वापस करी जाएँ और लॉकडाउन में हम लोगों को थोड़ा सा जो टैक्स की रिबेट है वो दी जाए। और अगर हम लोगों को अगर इस तरह नहीं होता है तो हम लोगों को सड़क पर आकर के फिर अपनी मांगों को दूसरे स्तर से सरकार तक पहुँचाना पड़ेगा।